यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि पुतिन ने अपने कई बॉडी डबल्स बनाया हुआ है। पुतिन कभी खुद पब्लिक इवेंट में पहुंचते ही नहीं है, बल्कि अलग अलग मौके जो होते हैं उन पे उनका बॉडी डबल जो है वो इवेंट्स को अटेंड कर रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कई अहम मीटिंग्स तक में पुतिन के बॉडी डबल जो है वो मौजूद रहे। और इतना ही नहीं, जनवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी यह दावा किया था कि उन्हें यह शक है कि पुतिन जिंदा भी है या नहीं। जेलेंस्की ने कहा था कि क्रेमलिन में पुतिन के फैसले कोई और यहां पर ले रहा है। अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला शख्स जो है वो पुतिन नहीं कोई और है, ये बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। आपको जेलेंस्की की बातें भी सुनाएंगे। साथ ही मॉस्को से ही एक बड़ा दावा किया गया है कि क्रेमलिन के सीनियर ऑफिशियल्स को वागनर ग्रुप का डर सता रहा है। कहा यह जा रहा है कि वागनर सबकी हत्या कर देगा और रूस की सत्ता पर कब्जा कर लेगा। इन सभी दावों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जो इन दावों से खड़े हो रहे हैं वो आपको बताते हैं कि क्या वाकई में पुतिन की मौत हो चुकी है, पुतिन जिंदा ही नहीं है। इसके अलावा सवाल यह भी है यहाँ पर कि क्या रूस की सरकार यहाँ कोई और चला रहा है, सारे फैसले कोई और ले रहा है। मॉस्को में पुतिन के आखिर कितने बॉडी डबल्स हैं, यह है सवाल अपने आप में। क्या मर्डर के डर से पुतिन जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको डर सता रहा है कि उनकी हत्या यहां पर कर दी जाएगी। और इसके अलावा क्या वागनर अब पुतिन का दुश्मन बन गया है, जो वागनर ग्रुप है वो उनका दुश्मन बन चुका है। ये सारे वो सवाल हैं। देखिए, वागनर चीफ जो हैं क्या वो पुतिन की जान के प्यासे यहां पर हो चुके हैं, ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो मिलने यहां पर बाकी हैं। बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं, यूक्रेन के पूर्व मिलिट्री चीफ ने बड़ा दावा किया है और ये कहा है कि पुतिन के पास बॉडी डबल्स की फौज मौजूद है। पुतिन को मौत का डर सता रहा है और पुतिन पब्लिक के बीच जाते ही नहीं है। ये बातें जो हैं वो कही जा रही हैं यहाँ पर यूक्रेन के पूर्व मिलिट्री चीफ की ओर से। पूर्व मिलिट्री चीफ जो यूक्रेन के, उन्होंने ये दावा किया है कि पुतिन को सीधे तौर पर मौत का डर सता रहा है और इसी वजह से वो कोई भी पब्लिक इवेंट जो है उसको अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। वहां पहुंचते हैं तो उनके बॉडी डबल पहुंचते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पब्लिक के बीच ना जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पुतिन को ये खौफ है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो इस मौजूदा हालात में उनकी हत्या कर दी जाएगी। और ये चर्चा देखिए बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर चल रही है, क्योंकि उनके हाथ बचने के लिए, दरअसल हमलों से बचने के लिए बॉडी डबल को ही हर जगह पुतिन जो है वो फिलहाल भेज रहे हैं। कम से कम ये दावा यहाँ किया जा रहा है कि कम से कम पुतिन के 3 बॉडी डबल्स जो हैं उनको वो पहचानते हैं। पूर्व यूक्रेन मिलिट्री चीफ जो है उन्होंने ये कहा है कि 3 ऐसे बॉडी डबल्स हैं जिनको पहचानते हैं और पुतिन के पास कितने बॉडी डबल्स और होंगे इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी जो है वो उनकी करवाई गई है। जो ये बॉडी डबल्स हैं, पुतिन के पास कितने बॉडी डबल्स होंगे नहीं पता है और किसी को भी आसपास जो उनके लोग मौजूद होते हैं वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। सत्ता को पुतिन के जो आसपास के लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, वो रूसी सत्ता को चला रहे हैं। जब अकेले टीवी पर आते हैं वो ही असली पुतिन होते हैं। सिर्फ अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से वो मिलते हैं, जो उनके रक्षा मंत्री हैं, और किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण दावे हैं जो पूर्व यूक्रेन मिलिट्री चीफ की ओर से किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। यह खबर सर अपने आप में जो पिछले लंबे वक्त से सुनने को मिल रही थी उस पर अब फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अलग अलग इवेंट्स में व्लादिमीर पुतिन नहीं, उनके बॉडी डबल्स पहुंच रहे हैं। इस खबर को कैसे देखा जाए सर? देखिए, चाणक्य नीति में आज से हजारों साल पहले यह बताया गया था कि राजा को अपने डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रखने चाहिए। भारत में एंशिएंट सिविलाइजेशन के दौरान भी कई राजाओं ने, खासतौर से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, जब आपस में काफी ज्यादा युद्ध होने लगे और कई बार तो उनके गृह युद्ध होने लगे, आंतरिक शक्तियों ने ही राजा को हटाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, तो राजाओं ने चाणक्य नीति के तहत बॉडी डबल, बॉडी ट्रिपल का इस्तेमाल किया था। अब क्या राष्ट्रपति पुतिन बॉडी डबल, बॉडी ट्रिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वास्तव में ही बहुत ही शोध का विषय है। जहां तक वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अभी तक कभी भी ऑफिशियली इस चीज को नहीं बोला है। मैं आपको बता दूं कि शायद राष्ट्रपति पुतिन के पास जो बॉडी डबल होने की अटकलें लग रही हैं, इसमें कुछ हद तक सत्यता हो सकती है, क्योंकि कई बार जब वीआईपी या कोई भी नेशनल लीडर जाता है
तो कुछ नॉर्मल चीजें तो की ही जाती हैं, जैसे कि उनके आसपास जो कारें हैं, 3 या 4 कारें उसी तरह की होती हैं। कई बार नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे जो वीआईपी जाते हैं, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी व्यवस्था करती है सुरक्षा के लिए कि रूट जो है एक नहीं रखा जाता, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट रखे जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे किसी भी रूट का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और रूस की इंटेलिजेंस भी, जहां तक बॉडी डबल का सवाल है, शायद इस विचार को सोचती हैं और कुछ हद तक प्रैक्टिस करती हैं। राष्ट्रपति पुतिन का जो वॉइस है, अब क्योंकि आपने ऐसे बात की कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने भी इस चीज को बोला है, दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन के 3-3 बॉडी डबल हैं और सिर्फ जहां पर वो अकेले टीवी पर आते हैं वही असली पुतिन है और बाकी जितने पुतिन है, खास तौर से जो बॉडी लैंग्वेज है देवनाथ सर, अब उसकी स्टडी बाकायदा की जा रही है। जिस आवाज की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके वैसी आवाज का इस्तेमाल कर लिया जा रहा है, ये बहुत सारे सवाल जरूर हैं। अब दर्शकों को दरअसल पुतिन की वो 4 तस्वीरें हम दिखा देते हैं जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं 9 फरवरी की है, मॉस्को की। मिलिट्रो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसी विषय पर पुतिन ने एविएशन इंडस्ट्री के इंजीनियर से मुलाकात की थी। यूक्रेन पर अगले ऑफेंस से पहले पुतिन ने कहा था कि इस युद्ध की शुरुआत उन्होंने नहीं की है। टीवी प्रेजेंस में पुतिन पब्लिक के काफी करीब नजर आए, उनकी चेयर के दोनों तरफ ऑफिशियल्स हैं, डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद पुतिन ने एक राउंड टेबल मीटिंग की जिसमें वो अन्य लोगों को काफी करीब वहां पर बैठे हुए थे। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 8 फरवरी की, मॉस्को की तस्वीर है। पुतिन ने मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिकों से इस दौरान मुलाकात की थी और मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित दरअसल किया था। जब वो स्पीच दे रहे थे तब तो वैज्ञानिकों से दूरी थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों को सम्मानित किया तो खुद उन्होंने सबको मेडल बनाए थे। तीसरी तस्वीर आप देखिए 2 फरवरी की है, मॉस्को से बाहर थे वो, साउथ रूस के वोलोग्राड की तस्वीर है। ये वो जगह है जहां पर दूसरे विश्व युद्ध की सबसे भयंकर जंग हुई थी। दावा यहां पर यह किया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में रूस के 6 लाख सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन यहीं वोलोग्राड पर रूस के 5 लाख सैनिकों की मौत हो गई थी। पुतिन वोलोग्राड पहुंचे थे। चौथी तस्वीर आप देखिए, ये 2 फरवरी की है, स्टालिनग्राड की ये तस्वीर है। ये वो स्मारक है जो दूसरे विश्व युद्ध के रशियन शहीदों की याद में बनाया गया था। पुतिन अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुंचते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और फिर वहां से रवाना हो जाते हैं। ये वो अलग अलग तस्वीरें हैं जिनमें आप ये समझ सकते हैं कि क्या वाकई में पुतिन वहां पर मौजूद थे, क्योंकि लोगों से नजदीकी थे, ऑफिशियल्स थे, सारे लोग थे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हैं देवनाथ जी, वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सर, ये तस्वीरें जो अलग अलग जगह की हैं, वहां पर लोगों के करीब भी रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके साथ थे, किसी को सम्मानित किया जा रहा है। अगर आप इतनी करीबी में रहते हैं तो पहचानना इतना मुश्किल नहीं होता है क्या? वाकई में फिर भी मुमकिन है कि इन अलग अलग इवेंट्स में बॉडी डबल्स पहुंचे हों? सर देखिए, बॉडी डबल का इस्तेमाल दुनिया की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज और देश करते रहे हैं, खासतौर से जो कम्युनिस्ट देश हैं या पूरब की तरफ जो देश रहे हैं, जहां पे कि उनको हमेशा संदेह होता था कि एक पैलेस के अंदर ही एक विद्रोह हो जाएगा, कू हो जाएगा। आजकल टेक्निक बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं खुद थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में दर्शकों को 1 मिनट में बताता हूं। आजकल बॉडी डबल्स का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको पकड़ना बहुत आसान हो गया है। एक चीज तो ये हो गई है कि जो आवाज होती है, जो साउंड टेक्नीशियंस रह चुके हैं, जो साउंड गले की आवाज को लेकर रिसर्च करते हैं, वो जानते हैं कि आप साउंड टेक्नीशियन से किसी भी पूछेंगे, वो तुरंत बता देंगे कि इस व्यक्ति का साउंड जो है, यानी बेसिक जैसे हम वॉवेल बोलते हैं ए आ ओ या क ख ग, ये क्या मैच कर रहा है। तो बहुत आसानी से जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो बता देता है कि ये पुतिन की आवाज नहीं है और किसी दूसरे की आवाज। दूसरी चीज मैं बताता हूं, एक और तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और हमारी इंटेलिजेंस भी यूज करती हैं, वो ये है कि उस व्यक्ति की जो चाल ढाल है, उसके जो वीडियो है, उसके एड़ियों पर, घुटने पर, हिप पर, कोहनियों पर, एल्बो पर और उंगलियों के ऊपर एक वीडियो मार्कर लगा देते हैं। फिर जब वो चलता है तो उसके इन वीडियो मार्कर्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है कि ये मार्कर क्या उसी व्यक्ति के हैं। हर आदमी की चाल ढाल, उठने बैठने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है।
और कंप्यूटर जो है इन वीडियो मार्कर्स जो कि उसके घुटने पर, उसके एड़ियों पर, उसकी उंगलियों पर और उसके हिप पे लगाया है, बहुत आसानी से बता देता है कि चाल ढाल मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही। एक और चीज मैं बताता हूं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इन वीडियोस को बार बार प्ले करती हैं और देखती हैं कि जो सोच का तरीका है, देखिए आप किसी की भी दो आदमियों की शक्ल मिल सकती है, लेकिन समझिए वो दर्शकों से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान में भी उनका बॉडी डबल गया था, तो वहां पर जब वो ईरान के राजनीतिज्ञों से मिलेंगे तो वो सोच का तरीका क्या व्लादिमीर पुतिन का था। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, एक राजनयिक जो मानसिक भावनाएं हैं उसकी जो बेसिक सर, वो तो बदल नहीं सकती हैं, वो तो बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी रही होंगी। और जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि सर वेल एडवांस टेक्नोलॉजी है आज की, सब कुछ पकड़ सकती है, और इसी बीच में अगर ये दावे इतनी मजबूती से किए जा रहे हैं तो उनके पीछे आधार क्या है। देवनाथ सर, आप बने रहिए हमारे साथ में। इससे पहले भी हम आपको बता दें दर्शकों की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई दावे कर चुके हैं। उन्हें यह शक है कि पुतिन जिंदा भी है या नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनवा देते हैं। I don't really understand right now today who to talk to and what to talk about. I'm not sure that the president of Russia that sometimes come out on the screen somewhere appears somewhere. I don't quite understand that he is the guy. I don't quite understand that he's still alive or that it is him particularly making decisions, or who is taking decisions there. Who is the circle of people? और सवाल यहां पर देखिए, पुतिन के बॉडी डबल पर उठ रहे हैं तो रूस ने भी जवाब दिया है, रूस रहेगा और पुतिन भी रहेंगे। क्रेमलिन की ओर से बाकायदा बयान आया, ज़ेलेंस्की जितनी जल्दी सरेंडर कर दे उतना बेहतर होगा। ज़ेलेंस्की के सरेंडर करने में ही यूक्रेन की भलाई है। ये बात अब रूस की ओर से कही गई है, क्योंकि यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि व्लादिमीर पुतिन शायद है ही नहीं। ज़ेलेंस्की ने दरअसल इस बात को लेकर कई वक्त पहले भी सवाल उठाए थे कि मुझे इस बात पर शक होता है कि पुतिन जिंदा भी है या नहीं है। तो देखिए, क्रेमलिन की ओर से जवाब यहां पर दिया गया। प्रवक्ता जो है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की के मन में यही है कि ना रूस रहे ना पुतिन रहे, लेकिन बहुत ही जल्द, वो आगे ये कहते हैं कि लेकिन बहुत जल्द उनको ये एहसास हो जाएगा कि रूस रहेगा और साथ ही साथ में पुतिन भी रहेंगे। इसके आगे वो ये कहते हैं, दिमित्री पेस्कोव की ओर से जो बयान क्रेमलिन से आया है, देखिए प्रवक्ता है वो, उनकी ओर से ये कहा गया है। आगे वो ये कहते हैं कि चाहे जल्द या फिर देर से ही सही, ज़ेलेंस्की को हथियार डालने होंगे, यानी कि सरेंडर करना होगा, एंटी रशियन एलिमेंट्स को सरेंडर करना होगा, और इसी में यूक्रेन की भी भलाई है। ये बात जो है वो कही गई है क्रेमलिन की ओर से। हमारे साथ देवनाथ सर लगातार बने हुए। देवनाथ सर, यहाँ पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें यह लगता है कि शायद पुतिन जिंदा तक नहीं है, और अब ये जो सारे दावे किए जा रहे हैं उस पर क्रेमलिन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि रूस भी है, पुतिन भी है और हमेशा रहेंगे, और सीधे सीधे संदेश ये दे दिया गया है कि बहुत बेहतर होगा कि आप जल्द सरेंडर कर दें। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और पश्चिमी मीडिया, मैं उनको मुबारक देखता हूं कि उनका जो हाई वॉरफेयर पार्ट है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पार्ट है, वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड है एंड प्रोफेशनल है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और पश्चिमी मीडिया में सबने ऐसा एक माहौल क्रिएट किया हुआ है कि वो बात बात पर पुतिन को और रूस को डाउन दिखाना चाहते हैं। ये बहुत नेचुरल है। अगर युद्ध हुआ तो मैं भी, शायद हम भी अपने शत्रु के ऊपर इस तरह के वीडियोस बनाए, इस तरह के प्रोग्राम बनाए जिससे कि हमारी शत्रु की जो इज्जत है, सही भाषा में बोले जाए, नॉर्थ इंडिया में कहते हैं कि शत्रु की मिट्टी पलीत करें। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन जो है आजकल के किसी भी युद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो चाहते हैं कि ना सिर्फ पुतिन और रूस को डाउन दिखाया जाए, वरन रूस की जो आम जनता है, जो कि रूस के आम नागरिक हैं, उनके मन में भी एक भय और शंका क्रिएट करें। नंबर 1, रूस के लोग भी सोचे कि क्या पुतिन मर गए, रूस के भी लोग सोचें कि क्या पुतिन अब फिजिकली अनवेल हैं, रूस के लोग भी सोचे कि क्या पुतिन अब शारीरिक और मानसिक तरीके से कमजोर पड़ गए हैं। यानी इस तरह से वेस्टर्न मीडिया जो है वो रूस के लोगों को भी भ्रमित करने में कुछ हद तक सक्सेसफुल हो रही है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि रूस में जो उनका इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है और रूस के लोगों की जो मानसिक ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी हम लोगों से थोड़ी अलग होती है।
वहां पर एक बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उस पर यकीन करें। इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो रूस में, चीन में, नॉर्थ कोरिया में और कुछ हद तक ईरान में भी है। देवनाथ सर, ध्वस्त कि करने अगर की आप कोशिश यहाँ पर जिस तरह आपको जिक्र कर तरह की स्थिति होगी वो बेहतर समझते हैं और इसी वजह से शायद ये सारे हथकंडे भी अपनाए जा रहे हो। सर आप बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर है, दर्शकों को बता दें, पुतिन के पूर्व सलाहकार सर्गेई मार्कोव का बड़ा दावा है, क्रेमलिन लीडर्स में वैगनार का डर है। अभी फिलहाल प्रागजीन की बढ़ती ताकत से क्रेमलिन में बहुत ज्यादा डर है। क्रेमलिन नेताओं में मौत का डर अभी फिलहाल है। ये बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। वैगनार ग्रुप फाउंडर जो हैं उनसे बहुत ज्यादा डर है, ये सर्गेई मार्कोव की ओर से कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और क्या इसी वजह से ये सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, पुतिन को छुपाया जा रहा है? और सर्गेई मार्कोव को पुतिन का कट्टर समर्थक माना जाता है। 3 साल तक पुतिन के वो सलाहकार रहे हैं। प्रागजीन की बढ़ती ताकत से क्रेमलिन के नेता घबरा गए हैं, ये बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें हम, वैगनार ग्रुप का दरअसल क्रेमलिन के जो नेता हैं उनको डर बहुत लंबे वक्त से सता रहा है। वैगनार के खिलाफ मीडिया को क्रेमलिन का निर्देश दिया गया है। वैगनार और प्रागजीन को हीरो ना बनाया जाए। और बाखमुट जीत का क्रेडिट भी देखिए वैगनार को यहां पर नहीं दिया गया था, जो जीत वहां पर हुई थी। कुछ नेता प्रागजीन के क्रेमलिन तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। ये सारी बातें भी यहां पर निकलकर सामने आई हैं। देवनाथ सर, वैगनार ग्रुप ने तो बहुत ज्यादा मदद यहां पर की थी, अब इसी से भी क्या डर सता रहा है? वैगनार ग्रुप जो है रशियन एम्पायर में, मैं एम्पायर शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि 1992 से पहले भी रशिया के जितने घटक देश थे वहां पर एक्सट्रीम जो उनके पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे, जो राष्ट्रवादी ताकतें थी, उन्होंने छोटी छोटी मिलिशिया बना ली थी और इन सब मिलिशियाज को क्रेमलिन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता था। वैगनार ग्रुप की बात करा दूं, वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो यह है कि एक दिन ऐसा आएगा जब रूस फिर से वही साम्राज्य स्थापित करेगा जो कि जार के समय में था। लेकिन इस तरह से सोचना कि वैगनार ग्रुप जो है वो क्रेमलिन के लीडरशिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या वैगनार ग्रुप का रूस के राष्ट्रपति को मार डालने की आशंका है, ये एक साई वॉरफेयर का हिस्सा है। हाँ, मतभेद हो सकते हैं। वैगनार ग्रुप इस युद्ध में शुरुआत से ही कुछ चीजें बोलता रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को और भयंकर हमले करने चाहिए जी। वैगनार ग्रुप शुरू से ही बोलता रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को सीधा कीव के ऊपर उनका जो राजमहल है वहां पर हमला कर देना चाहिए और बिल्कुल इस युद्ध को खत्म किया जाए, जिसको पूरा 1 साल यहाँ पर देवनाथ सर होने जा रहा है। और इसी बीच में देखिए सर, जो रूस है वो अटलांटिक सागर में वॉर एक्सरसाइज भी कर रहा है। रूस के वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव का एक्शन यहाँ पर दिखा है। रूस, चीन और साउथ अफ्रीका की वॉर एक्सरसाइज है। रूस, चीन और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर वॉर एक्सरसाइज की है और उनकी नेवीज जो है वो इसमें शामिल है। रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अटलांटिक सागर में रूस की वॉर एक्सरसाइज जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव की ओर से देखिए यहाँ पर ये ऐलान किया गया है। 3 देश, रूस है, चीन है और साउथ अफ्रीका की नेवीज जो यहाँ पर युद्धाभ्यास करती हुई नजर आ रही हैं।